इस बयान को पूरी देश की जनता पसंद कर रही है। उत्तर प्रदेश के अलावा पूरे देश के अंदर हर कोने कोने में आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के इस बयान की चारों तरफ प्रशंसा हो रही है और लोग इस बात को बहुत ही गंभीरता से ले रहे हैं। और उन्होंने ये मंजर देखा है ना कि जब बटे हैं तब तक क्या क्या हाल हुआ। चाहे अयोध्या के राम जन्मभूमि आंदोलन की बात रही हो, पूरी अयोध्या में हिंदुओं की लाशों से पाट दिया था मुलायम सिंह यादव ने, है ना। और वोट तो ये हमारा लेते हैं, लेकिन चोट हमारे सनातन धर्म को मारते हैं। चाहे कांग्रेस हो चाहे समाजवादी पार्टी हो, इन दोनों जो है एक ही विचारों के प्रणेता बने हुए हैं। एक कहता है अल्पसंख्यक सारे संसाधनों पर अल्पसंख्यक का पहला हक है, कांग्रेस के नेता मनमोहन सिंह। मुलायम सिंह यादव जी और ये कहते हैं कि भैया ये जो है क्या कहते हैं शमशान घाट में हम पैसा नहीं देंगे, कब्रिस्तान को बनाने के लिए पैसा देंगे। हिंदू लड़कियों को हम 12,000 देंगे, मुस्लिम लड़कियों को 18,000 देंगे। तो ये कास्टिज्म में भेदभाव करना, समाज में मतभिन्नता पैदा करना और सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने का काम करना, ये सारे काम कर रहे हैं। इसलिए अब आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के उस बात को जनता ने बड़ी शिद्दत के साथ ग्रहण किया है कि बट गए तो कट गए, इसलिए बटेंगे नहीं और कटेंगे नहीं और झुकेंगे नहीं। राष्ट्र आगे बढ़ रहा है, बढ़ेगा और एक दिन विश्व के पटल पर भारत जो है विश्वगुरु बनेगा। जो विपक्ष के नेता हैं राहुल गांधी, वो तो अपने आप को हिंदुत्व का चेहरा कहते हैं, उसके बाद भी वो इस बयान का समर्थन करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। भोली सूरत दिल के खोटे, नाम बड़े और दर्शन छोटे। देखिए बात ये बनती है कि जब आप कहते हो कि अयोध्या में मंदिर नहीं बनना चाहिए, उनकी पार्टी का नेता कहते हैं वहाँ कोई चीज़ और बना देनी चाहिए, फिर वही व्यक्ति कोर्ट के ऊपर जनेऊ डाल करके भोलेनाथ जी का दर्शन करता हो, ऐसे व्यक्ति को आप क्या कहोगे। ये कुल मिला करके इनके हर चाल हर अंदाज में वोटों का ध्रुवीकरण होता है और भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र के निर्माण के लिए और एक धर्म को आस्था का विषय मान करके भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के नेता पूरी ईमानदारी के साथ अपना कार्य करते हैं और समाज सेवा को समाज सेवा के भाव से काम करते हैं। इसलिए जनता का विश्वास भारतीय जनता पार्टी में बन रहा है और इनके पर से विश्वास बिल्कुल हट गया है। पर वो तो अपने आप को बहुत बड़ी पार्टी कहते हैं और कहते हैं कि सेकुलर पार्टी है, हिंदुत्व का चेहरा है, उसके बाद भी काहे के सेकुलर भाई, 88% पॉपुलेशन हिंदुओं की है और आप वेस्ट बंगाल की सीमा से और उड़ीसा की सीमा से 2,500 3,500 गाय काट कर भिजवाते थे अपनी सरकार में। और सऊदी अरब की खाड़ियों में वहाँ के लोग, वहाँ के जो है मौलाना कहते थे कि वहाँ का मांस लाओ, जहाँ गाय को माता कहते हैं, उसके पैर छूते हैं, फिर उसको उसी कटवाने वाली सरकार हाथ के पंजे पर मोहर लगाते हैं। तो ये सब अब नहीं होगा, हिंदू जाग गया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड हमेशा क्लियर रहा। जब हमारे यहाँ एक भी एमएलए नहीं था, एक भी सांसद नहीं था, तो जनसंघ की पार्टी जनसंघ के रूप में काम शुरू हुआ और कश्मीर में 2 प्रधान 2 विधान का विरोध करते हुए हमारे पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी वहाँ पर बलिदान हुए और वहाँ पर 2 विधान 2 प्रधान का विरोध किया गया, जिससे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को मुगल सराय के स्टेशन पर मृत पाया गया। ऐसा लोग बोलते हैं कि सीमेंट खाने में सीमेंट दे दिया गया था। तो हम लोगों ने तमाम कुर्बानियाँ दी इस देश के अंदर फैल रही विषमताओं के विरुद्ध, हमारी पार्टी ने विरोध किया। अब जैसे कि अभी हमारे ये आदरणीय पंडित जी अभी बोल रहे थे, सच बात बड़ी कड़वी होती है, लोग सहन नहीं करते और सच सुनना भी चाहते हैं लेकिन सहन नहीं होती। सच्चाई यही है कि आप आज जो मोहब्बत की दुकान खोलना चाहते हो तो कब खोलना, इसके पहले आपने क्या नफरत की दुकान खोल रखी थी। कश्मीर के अंदर 3.5 लाख से ज़्यादा कश्मीरी पंडितों की हत्या करके उनको पलायन कराने पर मजबूर करने वाली उस समय कांग्रेस ही तो शासन में थी। बिल्कुल। वहाँ के सैफुद्दीन सोज, वहाँ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कहते हैं कि कश्मीर को पाकिस्तान को दे दिया जाना चाहिए। ये राजनीतिक पार्टी की सोच है। खाली आप एक वर्ग के वोट को खुश करने के लिए हमारे देश की हृदय स्थली यानी देश के हृदय पर आप कुठाराघात कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें ही अब धीरे धीरे लोगों के जनमानस के दिमाग में आने लगी हैं कि ये कुल मिलाकर के इनका एजेंडा ही सनातन विरोधी है
और इस देश की आन बान शान जो संस्कृति है उस पर ये कुठाराघात करना चाहते हैं। इसके सिवा और कुछ नहीं इनका एजेंडा है, बाकी सब। अच्छा ये बताइए, कहते हैं कांग्रेस कह रही है कि कश्मीर में वो 370 को फिर से बहाल कर देंगे, क्यों? अब तो कभी 7 जन्म ले लें, नहीं हो पाएगा, कभी नहीं हो सकता, क्योंकि कश्मीर की जनता ने जो उनका समर्थन करते थे धारा 370 का, आज उन्होंने उसको हटने के बाद उसका आनंद प्राप्त किया है। आज उनके बच्चे खुल करके पढ़ाई शिक्षा दीक्षा ले रहे हैं, वरना वो विपक्षी पार्टियां क्या सिखाती थी? सिर्फ ईंटा चलाओ, गुम्मा चलाओ, यही सिखाया। ना पढ़ाई कराई, ना उनको शिक्षा दी, ना उनको दीनी तालीम के सिवा जो सामाजिक ज्ञान है, जो नैतिक ज्ञान है, उन सब चीज़ से वंचित रखा। यानी मानव रूप में होते हुए उन्होंने मानवता के लिहाज से नहीं, सारे अमानवीय कृत्य सिखाने का काम किया। आज वो खुली हवा में सांस ले रहे हैं कश्मीर के लोग, आज सारे अपने नैतिक संवैधानिक अधिकारों को का प्रयोग कर रहे हैं, तो उनको महसूस हो रहा है कि यार ये तो बड़ा अच्छा काम हुआ। तो इसलिए अब कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस, क्या बोलते हैं, महबूबा मुफ्ती वाली PDP, ये अपना सर के बल खड़े हो जाएं, 7 जन्म ले लें, लेकिन कश्मीर में आप धारा 370 नहीं लागू कर पाएंगे, नहीं लागू कर